सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पिंजवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के एक कंसर्न रहता है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ इंडियन मेस अवेलेबल है, क्या बच्चे को इंडियन फूड मिलेगा। और जैसा ही आपको कंसल्टेंट के द्वारा बताया जाता है कि हाँ हमारे यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है और आपको फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ दिखाए जाते हैं बहुत अच्छे और लजीज खाने के, तो आपका दिल खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे को जाकर वहाँ खाने की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आज आपको इस सच्चाई से अवगत कराते हैं कि इस इंडियन मेस में क्या-क्या होता है और कैसे-कैसे किया जाता है। आपका कंसर्न सही है कि स्टूडेंट वहाँ जाने के बाद खाना बनाएगा कि स्टडीज़ करेगा, बनाना भी नहीं आता है, बच्चे को तो चाय बनानी भी नहीं आती, वो कैसे सीखेगा। इन बच्चों को आज नहीं तो कल खाना बनाना सीखना तो पड़ेगा ही, यदि इनको अब्रॉड में सर्वाइव करना है तो। ये अब्रॉड जाने के टाइम पे आने वाले हर्डल्स में से एक मेन हर्डल है, जो हर दिन बच्चों को कम से कम 2 से 3 टाइम फेस करना पड़ता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो कंसल्टेंट के द्वारा आपको वो वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाकर $1200 या $1500 बताए जाते हैं 10 महीने की मेस के। और जब आप एडमिशन उनसे लेते हैं तो ये पूरी फ़ीस आपसे एक बार में ले भी ली जाती है। जाने के बाद क्या होगा, शुरुआत के 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक खाना आपको अच्छा मिलता है, फिर धीरे-धीरे उस खाने की क्वालिटी गिरती जाती है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 2 महीने के एंड तक आते-आते खाने की क्वालिटी इतनी बदतर कर देते हैं लोग कि स्टूडेंट मेस में खाना खाना पसंद नहीं करता है और फिर खुद से उस स्टूडेंट का वही स्ट्रगल वापस से स्टार्ट होता है, जो उन्हें करना होता है कि खाना बनाना नहीं आता है। इस सूरत में वो खाना कैसे बनाएँ? कैसे ऐसे करके 2, 3, 4 लोग अपने ग्रुप में अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाँट कर वो लोग किचन में खाना बनाना शुरू करते हैं, यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको किचन जाना अलाउ करता है तो। नहीं तो आपका पैसा ऑलरेडी वो लोग लेके बैठे हुए हैं। हालाँकि उनको खुशी होती है कि यदि आप उनकी मेस में खाना नहीं खाते हैं और यदि किचन में जाके खाना बनाते हैं तो, क्योंकि उनका राशन और पानी दोनों बच जाता है। जब आप अपना खाना किचन में खुद से सेल्फ कुकिंग करना शुरू करेंगे और आप यदि उनसे वापस से अपनी फ़ीस का तगाज़ा करेंगे कि जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो आप हमारी फ़ीस लौटाइए, तो आपको एक भी पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। अमूमन 99% केसेज़ में यही होता है। और जब आपका पूरा पैसा पूरी साल का एक बार में जब ये लोग ले लेते हैं तो ये लोग इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं कि बच्चा खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। आप नहीं खाएँगे तो उनके लिए फ़ायदा ही साबित होता है। इसलिए यदि आप कहीं भी मेस के ज़रिए या किसी भी यूनिवर्सिटी को आप सिर्फ़ इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ इंडियन मेस नहीं है और किसी यूनिवर्सिटी को सिर्फ़ आप इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे इंडियन मेस और आपको इंडियन फूड मिलेगा, तो ध्यान रखिए $1200 से $1500 का आपका एक रिस्क भी रहेगा। आप एडमिशन लेने के टाइम पर कंसल्टेंट से कह सकते हैं कि हम आपको शुरुआत में 2 या 3 ही महीने की फ़ीस पे करेंगे, यदि हमें खाना अच्छा लगा तो हम आगे के ड्यूरेशन में भी फ़ीस पे करेंगे, नहीं तो हम अपना खाना खुद बनाकर खा सकते हैं। और जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें अब्रॉड में किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि वो आपको इतना फ्री रखें कि एटलीस्ट आप अपना किचन में खाना खुद से बना सकें। कहने को तो कहा जाता है कि इंडियन मेस है, लेकिन इंडियन मेस में एग्जैक्टली खाना कौन सा बनता है। चलिए मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स का इंटेक है, 10 स्टूडेंट राजस्थान से गए हैं, 10 पंजाब से गए हैं, 10 गुजरात से गए हैं, 10 आंध्रा से गए हैं, 10 केरला से, 10 तमिलनाडु से, 10 कर्नाटका से, 10 महाराष्ट्र से, ऐसे करके अलग-अलग स्टेट से स्टूडेंट्स गए हैं। तो एग्जैक्टली कौन सा खाना आपको बनाकर खिलाया जाएगा, आप ये सोचिए। क्योंकि जहाँ पंजाब के लोग थोड़ी-सी तड़के वाली दाल खाना पसंद करते हैं, वहीं पर गुजरात के लोग थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं दाल में। और यदि हम साउथ की तरफ जाएँगे तो उनकी दाल का तरीका थोड़ा कुकिंग का अलग रहेगा, उनकी रेसिपी अलग रहेगी। तो एग्जैक्टली ये सिर्फ इंडियन खाना बोला जाता है, लेकिन किसी भी स्टेट का स्टूडेंट इस खाने को खाकर सैटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो प्योरली किसी भी स्टेट को फॉलो करते हुए नहीं बनाया जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स फूड को लेकर कंप्लेंट करते आपको नज़र आते हैं। और यदि आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं तो हम आपको फिर से आगाह कर रहे हैं कि आप अपनी मेस की फ़ीस कंसल्टेंट को नहीं दीजिए। जैसे यदि हम यूक्रेन के स्टूडेंट्स की बात करें तो जो स्टूडेंट लास्ट ईयर गए थे, सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मेस की फ़ीस ले ली गई थी, लेकिन वो बच्चे 2 या 3 महीने बाद ही वापस आ गए थे। अब उनकी 8 या 9 महीने के बीच की जो मेस की फ़ीस बची हुई है उसका क्या होगा, ये अब देखने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि कंसल्टेंट इस फ़ीस को आगे जाने पर स्टूडेंट्स में एडजस्ट करेंगे कि ठीक है हम आपको इस ईयर में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा शायद ही वो करें, और यदि वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए तो आपके साथ तैयार खड़े हैं। और जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाएंगे या वो यूक्रेन नहीं जाते हैं, किसी अदर कंट्री में जाते हैं, तो उनका पैसा वैसे ही चला गया। और मुझे नहीं लगता कि उनके कंसल्टेंट लौटाते हैं। यदि लौटा भी देंगे तो वाकई में एक सराहनीय कदम होगा। इसके अलावा यदि आपको और किसी तरीके के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपना हर डाउट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछने का कष्ट करें। वीडियोज़ आपको हमारे कैसे लगते हैं बताना मत भूलिएगा। और यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।